रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं? और बीजेपी को इस बात का भी पता चल चुका है और उसके बाद में बीजेपी ने हाल में दिल्ली का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में बैकडोर जो चैनल है वो ओपन कर दिए गए। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में जाएंगे? तो क्या बाड़मेर के नेता इस बात पर सहमति होंगे? और बीजेपी के आला कमान तक इस बात का कहीं कहीं अंदेशा हो चुका है कि आने वाले चुनाव के अंदर जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी की दिल्ली के अंदर जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद में राजस्थान के समीकरण बिगड़ सकते हैं और इसी को कहीं कहीं आला कमान भी ध्यान में रख रहे हैं और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी में एंट्री हो जाएगी। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और इसकी हवा अशोक गहलोत ने कुछ दे दी गई और कुछ लोगों ने भी हवा दी गई, परंतु हकीकत यह है कि रविंद्र सिंह भाटी की दिल्ली के अंदर एक नेता के मुलाकात और मुलाकात के बाद में बीजेपी को भी इस बात का कहीं कहीं अंदेशा हो चुका है कि अगर ये मामला सेट हो जाएगा तो राजस्थान की राजनीति के अंदर बीजेपी के समीकरण है वो बिगड़ जाएंगे। अब रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा है वो तेज है। और तेज क्यों है इसके पीछे मैं आपको एक कारण बताऊं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा घिरल के अंदर धरना चल रहा था, उस टाइम अशोक गहलोत ने इस मामले में हवा दी, परंतु उससे पहले अगर आप जाओगे तो रविंद्र सिंह भाटी ने दिल्ली के अंदर एक मुलाकात की और मुलाकात एक पार्टी के बड़े नेता से की और उस मुलाकात के बाद में बीजेपी को इस मुलाकात की जैसे भनक लगी तो बीजेपी ने अपने बैकडोर जो चैनल है वो ओपन कर दिए। क्योंकि अगर रविंद्र सिंह भाटी और दिल्ली के अंदर जो मुलाकात हुई वो समीकरण अगर बैठ जाते तो कहीं कहीं बीजेपी के लिए राजस्थान के अंदर एक नई चुनौती बन जाती है। चुनौती इसलिए बन जाती है क्योंकि पहले भी उस पार्टी का राजस्थान के अंदर वर्चस्व रहा और जैसे वो चुनाव मेला में अपने उम्मीदवार उतारे थे तो वहां बीजेपी की लोकसभा और विधानसभा दोनों में समीकरण है वो बिगड़ गए थे। क्योंकि बात की जाए वोटों का जो समीकरण है जातीय समीकरण ये कहीं कहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर बीजेपी भी कहीं कहीं सतर्क हो गई। दरअसल बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी की चिराग पासवान से मुलाकात हुई जो दलित समाज की एक पार्टी मानी जाती है और SC ST के वोटों के ऊपर उनकी जबरदस्त तरीके की पकड़ है। हालांकि आप कहोगे वो बिहार की पार्टी है, राजस्थान में उसका क्या वर्चस्व है? तो राजस्थान के अंदर उस पार्टी के शेखावटी के अंदर कुछ समय पहले उसका प्रकोप देखने को मिला और एक ही टिकट केवल दी थी विधानसभा की और उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हालत खराब हो गई थी। राजपूत वर्सेस दलित SC ST का एक गठन हुआ था और उस वोटों का समीकरण बैठा था, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी को एक बड़ी नुकसान उठाना पड़ा और लोकसभा चुनाव में दोबारा टिकट दी थी तो बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया। तो चिराग पासवान की और रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात की जैसे खबर बाहर आई तो बीजेपी ने अपने कहीं के बैकडोर चैनल है वो ओपन कर दी। क्योंकि बात की जाए जिस तरह राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, मेवाड़ की बात की जाए, बागड़ की बात की जाए तो जहां भी जाते हैं तो युवा के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज है और वो युवा कहीं के कोर वोट बीजेपी का है और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि उनका नुकसान हो। हालांकि लोकल स्तर पर अगर आप देखोगे तो नेता की आपस में तालमेल नहीं बैठ रही है बाड़मेर के अंदर और उसी वजह से है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। परंतु अगर राष्ट्रीय स्तर या फिर राजस्थान के लेवल पर अगर देखोगे तो आला कमान कहीं कहीं 2028 प्लस 2029 के चुनावों को कहीं कहीं मद्देनजर रखते हुए आला कमान ये फैसला लेगा और बैकडोर जो चैनल है वो कम्युनिकेशन जैसे सूत्रों से खबरें मिल रही है कि वो चालू है और आने वाले टाइम के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर रविंद्र सिंह भाटी और चिराग पासवान राजस्थान की जिम्मेदारी अगर देते हैं तो कहीं कहीं ऐसी पंचायती राज चुनाव के बाद में क्या परिस्थिति बनती है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो